हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी जिस कक्षा में है उस हिसाब से पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा एक का एक अनुभाग समझ लीजिए। जैसे कक्षा एक में 3 अनुभाग हैं, ए बी सी, यानी 1A 1B 1C इस प्रकार से हों, तो एक अनुभाग वाला कितना पेड़ लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा। और फिर क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तथा कक्षा 3 का एक अनुभाग कितना? एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी 1 से शुरू होगा 12 तक के लिए चलेगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखते हैं कि सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम यह है कि हमें ये निकालना है ए क्या होगा, इसका डी क्या होगा। तो कह रहा है कि एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। और पहली कक्षा वाला देखिए, पहली कक्षा वाला कितना पेड़ लगा रहा है? एक पेड़ लगा रहा है। और इसमें कितने अनुभाग हैं? मान लीजिए ए बी और सी 3 अनुभाग होंगे, तो ये कितने पेड़ लगाएंगे कुल मिलाकर? देखिए एक अनुभाग का एक लगा रहा है, ये तो कह रहा है कि कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहा है। तो कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। कितने? 3 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 का, 2 में भी 3 अनुभाग हैं। तो कक्षा 2 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगा रहा है? 2। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। तो 2 3 6। इसी प्रकार से 12, यानी कक्षा 12 10 2 12, 12 में भी 3 अनुभाग होंगे। 12 में भी 3 अनुभाग होंगे। एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। तो 3 अनुभाग कितने पेड़ लगाएंगे? 12 3 36 पेड़। कितने पेड़ लगाएंगे? 36 पेड़ लगाएंगे। ये हो गई क्या? सीरीज, यानी समांतर श्रेणी। अब हम इसमें से पूछ रहा है कि कुल कितने पेड़ लगे होंगे, तो इनका योग निकाल लेंगे। यानी एक कक्षा वाले 3 लगा रहे हैं, दूसरे कक्षा वाले 6 लगा रहे हैं, तीसरी कक्षा वाले 9 लगा रहे होंगे, इसी प्रकार लगा रहे होंगे ना। तो अब हम यहाँ से देखिए ए बराबर क्या दे रखा है? 3। और डी बराबर क्या होगा? 6 - 3। क्या हो जाएगा? 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ए बराबर भी 3, डी बराबर 3, और एल बराबर या एल या ए एन आखिरी टर्म क्या? 36। एल या ए एन बराबर क्या है? 36। और एन बराबर क्या है? कितनी क्लास है? 12 क्लास। तो एन बराबर 12, यानी ये सीरीज 12 बार तो चलेगी। कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इसी प्रकार कक्षा 12 के लिए। तो कितनी टर्म हो जाएंगी? ये 12वां पद तो होगा। तो एन बराबर 12। तो अब हम एस एन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एस एन, क्योंकि हमें निकालना है कुल कितने पेड़ लगे होंगे। तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कैसे निकलेगी? एस एन बराबर n/2 a + l, ऐसे लगा लेते हैं। देखिए एस एन यानी एस 12 बराबर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 12/2। ए की वैल्यू 3 है और यल की वैल्यू 36 है। तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 6 और 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। 6 9 54, हासिल आएगी 5, और 6 त्रिक 18 और 5 23। कितना? 23। कुल कितने पेड़ लगेंगे? 234। कितने पेड़ लगेंगे? 234 पेड़। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। 234 पेड़ लगेंगे।
देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जबकि दिया हुआ है पाई बराबर 22/7। तो करना क्या है हमें, ये देखिए चित्र में देखते हैं। देखिए ये है सेंटर, ये दे रखा है क्या, अर्धवृत्त, पहला अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 0.5 है। फिर देखिए दूसरा अर्धवृत्त है ये, इसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार तीसरा है L3, ये इसकी त्रिज्या क्या है 1.5 सेंटीमीटर। और चौथा है ये L4, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर कितने 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। कितने हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं। तो इन अर्धवृत्तों को यदि यहाँ से लंबाई जोड़ी जाए, यानी L1 प्लस L2 किया जाए प्लस L3 किया जाए, L4 इसी प्रकार L13 तक किया जाए, तो इनकी लंबाई कितनी आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए L1 निकाल लेते हैं, L2, L3, L4 निकालते हैं। उसके हिसाब से फिर देखते हैं यदि ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी वाला सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं L1 को, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक आता है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, यानी वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है वो परिधि कहलाती है। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें कि ये देखिए पहला जो अर्धवृत्त है, यानी कुछ है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कि त्रिज्या दे रखी हुई है R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, R4 बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना ये दिया हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है देखिए L1 निकालेंगे। तो यदि ये पूरा वृत्त होता तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये पूरे वृत्त की परिधि होती है। लेकिन यहाँ क्या है देखिए L1 जैसे है तो ये अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसकी आधा की परिधि बराबर, देखिए आधा हो जाएगी तो 2πr/2, 2πr/2 बराबर कितना हो जाएगा π/r। कितना हो जाएगा π/r। तो हम L1 निकाल सकते हैं, L1 बराबर π/r1। तो L1 कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और R1 कितना है 0.5, कितना है 0.5, ये हो जाएगा 11/7, 11/7। ये हो गया L1। इसी प्रकार L2 निकालते हैं। ये देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, तो 11/7 नहीं होगा। L2 क्या हो जाएगा π/r2। तो पाई की वैल्यू क्या है, देखिए ये आ गया L1। L2 क्या हो जाएगा, पाई क्या है 22/7 और R2 क्या है, R2 की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, ये L2 आ गया। इसी प्रकार L3 निकाल लेते हैं। L3 क्या हो जाएगा πr3। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.5, 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 3 33/7, एक दशमलव लग जाएगा, क्या आएगा 33/7। ये क्या आ गया L3। इसी प्रकार L4 निकाल लेते हैं। L4 बराबर क्या हो जाएगा πr4 बराबर 22/7 इंटू R4 क्या है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, 22 दूना 44/7, ये आ गया L4।
तो देखिए अब क्या होता है, ये मान लीजिए श्रेणी है कोई, क्या है श्रेणी, तो श्रेणी क्या आएगी, पहला L1 कितना है, L1 L2 L3 L4 इस प्रकार से L13 तक, कहाँ तक, कुल कितने टर्म होंगे, 13 टर्म होंगे, इसी प्रकार श्रेणी आएगी। तो L1 क्या आया है, L1 आया है 11/7, L2 क्या आया है 22/7, L3 क्या आया है 33/7 और L4 क्या है 44/7, इसी प्रकार से L13 तक। तो पूछ रहा है कि कुल लंबाई कितनी होगी, देखिए L1 की लंबाई 11/7 आ गई, L2 की इतनी आ गई, इसी प्रकार L13 भी तो होगा, 13 तक की लंबाई, यानी कुल को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो निकालना क्या है, S13, क्या निकालना है, S13 निकालना है, हमें यही निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम A1 निकाल लेते हैं। तो A1 क्या है 11/7, A2 की मतलब A2 की कोई ज़रूरत नहीं है, D की वैल्यू, D बराबर क्या है, D की वैल्यू हो जाएगी 22/7 माइनस 11/7, यानी A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 11 कितना बचेगा, 11/7, ये हो गया D, क्या हो गया D, A1 ये हो गया, मतलब A हो गया 11/7 और D हो गया 11/7। यह हमें मालूम है कितने टर्म का निकालना है, 13, कितने का 13। तो हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S13 बराबर n/2, n की वैल्यू क्या है 13, 13/2 और 2 इंटू A की वैल्यू 11/7, 11/7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 11/7 बराबर 13/2, 13/2 ऊपर हो जाएगा 11 दूना 22/7 और प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, मतलब 12 गुणे 11/7, यह हो जाएगा 13/2, 22/7 और प्लस 11 दूना 22 और 11 कम 11 और 2 13, 132/7। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, S13 बराबर, ये देखिए S13 बराबर, ये देखिए 13/2 है, 13/2 और यहाँ 2 और 2 4, 2 और 3 5 और बचेगा 1/7, इसलिए जोड़ दी क्योंकि हर क्या था, समान था, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 77 आ गया। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 एकम, तो S13 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुणे 11, 13 कम 13 हासिल आएंगी 1 और 13 कम 13 1 14, S13 बराबर 143। 143 क्या आया है, देखिए एक जो वृत्त की त्रिज्या थी, एक वृत्त की मतलब अर्धवृत्त की जो त्रिज्या थी किसमें थी, सेंटीमीटर में थी। तो एक जो वो आया था लंबाई, यानी परिधि आई थी अर्धवृत्त की, क्या आई थी, इतना सेंटीमीटर आया था, देखिए ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर, ये सब किस में था, सेंटीमीटर में, इसलिए कुल लंबाई कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर।